हेलो दोस्तों, मैं हिमेश आप लोगों को अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बीटीसी थर्ड सेमेस्टर का मैथ पढ़ाने जा रहे हैं, जिसका पहला चैप्टर है अनुपात और समानुपात। इससे पहले हमारे चैनल पे आप देखोगे तो कंपटीशन के मैथ के चैप्टर पढ़े होंगे। तो मैं लगभग कंपटीशन का ही पढ़ाता था पहले। अभी लगभग 3 साल से मैंने बीटीसी में पढ़ाना शुरू किया है। तो मुझे एक चीज का महसूस हुआ कि लोगों की मैथ में ज्यादा बैक आती है। इस वजह से मैं ये सोच रहा हूँ कि जो भी बीटीसी थर्ड सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनके लिए एक हेल्प कर सकता हूँ कि मैं सारे चैप्टर का एक एक क्वेश्चन और कैसे क्वेश्चन आता है और साथ में टेट सीटेट को भी दायरे में लेकर मैं ये सीरीज स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, बीटीसी के मैथ की सीरीज। तो आज से थर्ड सेमेस्टर का बैच स्टार्ट हुआ है, जिसमें पहला चैप्टर रहेगा अनुपात और समानुपात। और ज्यादातर ज्यादा कितने क्वेश्चन करा देते हैं, जितने आपके लगभग एग्जाम में हर टाइप आपको बता देंगे। कुछ आपके किताब से भी बता देंगे, कुछ अलग भी हमें क्वेश्चन मिले तो वो भी सारे आपको बता दिए जाएंगे। तो दोस्तों, आज पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर है अनुपात और समानुपात। तो अनुपात और समानुपात में सबसे पहले आप कुछ चीजें समझिए कि अनुपात क्या होता है, समानुपात क्या होता है। तो अनुपात को प्रदर्शित कैसे करते हैं, तो 2 डॉट आपको लगा दिए गए, इसको हम अनुपात का चिन्ह बोलते हैं। समानुपात का चिन्ह क्या होता है, 4 डॉट लगा दिए, ये समानुपात का चिन्ह हो गया, इसको समानुपात बोलते हैं और इसको बोलते हैं अनुपात का चिन्ह। अब अनुपात और समानुपात में डिफरेंस क्या होता है। अनुपात कोई भी जैसे आपने फ्रैक्शन पढ़ा 4/3, तो इसको अनुपात में लिख सकते हो 4:3। तो ये फ्रैक्शन ही होता है, लेकिन फ्रैक्शन और अनुपात में थोड़ा सा अंतर होता है कि रेशियो जो होता है वो अनकॉमन फैक्टर होते हैं ज्यादातर, और जो फ्रैक्शन होता है उसमें कॉमन भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि कॉमन वाला कट भी जाएगा, लेकिन कॉमन हो भी सकता है। तो ये चीज समझे। तो ये अनुपात हो गया, समानुपात। जैसे अब आपके एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन कराते हैं और उसमें जो टाइप जितने भी टाइप आपके आएंगे वो सारे करा जाएंगे। जैसे पहली एक्सरसाइज है एक्सरसाइज फर्स्ट ए, आपको दिख रही होगी। पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, कह रहा है 80 पैसे और 80 पैसे और 4 रुपए का अनुपात बताना है। देखो, आपसे कह रहा है 80 पैसे हैं और 4 रुपए। अच्छा, ये पैसे हैं और ये क्या है, रुपए हैं। तो हम क्या करें, यूनिट सेम होगी तभी तो अनुपात में कटेगा। अनुपात में काटना है तो यूनिट सेम होना चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं, 80 पैसे जैसे थे पैसे लिख लिया और रुपए को पैसे में बदल दिया, तो 1 रुपए में 100 पैसे, तो 4 रुपए में 400 पैसे। ठीक है, तो 80 अनुपात कितना आ गया, 400। 0 से 0 काटा, 8 से काटा तो 8 40, तो 1:5। आपका ऑप्शन मैच कर रहा होगा। ये आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, कह रहा है 500 मीटर और 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर का अनुपात बता दो। तो भाई क्या, कुछ नहीं, 500 मीटर है। अच्छा, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते, तो आप कहोगे 1000। तो 5 में कितने हो जाएंगे, 5000। तो इसको लिख लेते हैं, 500 और 5000। 2 जीरो से ये 2 जीरो, 5 से काटा तो 1:10। ये आपका 1:10। ये दूसरा आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिख रहा होगा। इसमें कह रहा है सरल अनुपात ज्ञात करो। पहला क्वेश्चन दिया गया है, मैं क्वेश्चन करा रहा हूं। पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, पहला क्वेश्चन है, कह रहे 54:90 का अनुपात बताना। कितना सिंपल है, आप इसको 9 से कट करेंगे तो 9 × 54, 9 से कट किया 10, 2 से और एक बार कट हो जाएगा तो 2:5 कितना आ गया, 2:5। यही आपका क्या हो गया, सॉरी 2 से काटा तो 3:5। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको इसी में दिख रहा होगा, बी नंबर दिख रहा होगा। बी नंबर में कह रहा है 1:2 और रेशियो 1.8 ये पॉइंट में दिए गए। तो अब क्या करो, ये पॉइंट इस पॉइंट से हट जाएगा तो कितना आ गया, 12:18। 6 से काटोगे 6 दूनी 12, 6 का 18, 2:3। इसका ये। फिर अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, कह रहा है कि
1.2 kg। और कह रहा है अगला तथा 840 ग्राम। ठीक है, अच्छा ये केजी में, ये ग्राम में, तो आप सबसे पहले क्या करोगे कि इसको ग्राम में बदल लो। तो 1.2 एक केजी में कितना होता है भाई? एक केजी में आपका होता है 1000 ग्राम। तो 1000 का गुणा इसमें कर दोगे, 1000 का गुणा किया तो यहाँ पे 840 ग्राम गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 1200 और इधर आ जाएगा 840। जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 12 से कट करोगे तो 12 से कट करोगे तो 12 कम 12 10 और 12 सते 84, तो 10:7 आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, कह रहे 3 वर्ष और तथा 2 साल 6 माह। तो 3 वर्ष में कितने माह हो गए, हम महीने में चेंज कर लेते हैं। तो 12 12 दूनी 24 12 36 माह। ठीक है, और यहाँ पर 2 साल में 24 और 6 माह और 24 6 30 माह। बस माह से माह कट जाएगा, महीने का महीने से कट जाएगा। 6 से काटा 6 आ गया, 6 से काटा 5 आ गया, 6 पंचे 30 और 6 चरंग 36। तो आपका आंसर 6:7। अगला क्वेश्चन है, कह रहे 55, इसी में किए दे रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर था डी और ये क्वेश्चन नंबर था सी। ठीक है, और इसके बाद चलो फिर आगे। ठीक है, तो कह रहा है 55 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा। 5 से काट दो, 11 पचे 55, 8 पंच 40, तो 11:8 इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है 3.60 रुपए और कह रहा है कि 90 पैसे को चेंज करना है। तो इसमें रुपए में 100 का मल्टीपल करेंगे। ठीक है, तो 100 का मल्टीपल करोगे तो इसमें 100 का मल्टीपल कर दिया और 90 पैसे, पैसे से पैसे कट जाएंगे दोनों। ठीक है, और इसमें मल्टीपल करोगे तो 360 अनुपात 90। जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 9 से काटोगे 9 चौको 36 और 9 एकम 9, तो 4:1 आ जाएगा इसका आंसर। अगला ये क्वेश्चन नंबर था एफ और अगला क्वेश्चन आपको जी दिख रहा होगा। इसमें कह रहा है 36 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है और आपसे कह रहा है कि अनुपात बता दो। तो 36:60। यदि इसको काटें 12 से काटें, 12 36, 12 पंचे 60, तो 3:5। ये तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका फिनिश हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिख रहा होगा, कह रहा है 2 व्यक्तियों की आय क्रमशः 56,000 तथा 96,000 रुपए आयकर वसूला जा रहा है। 56,000 आय पर क्रमशः 56,000 एक से वसूलते हैं, एक 9,600 रुपए वसूले जाते हैं। उसके आयकरों का अनुपात क्या? सिंपल सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि भाई आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि 56,000 और अनुपाते 9600। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट कर दिया और इसको 2 जीरो से एक अभी जीरो बचा, इसको 2 से कट करोगे तो ये आ जाएगा 280 और ये आ जाएगा 48। 2 से कट किया, फिर से अब हमें दिख रहा है 4 से कट हो रहा है, तो 7 चौक 28 और 12 चौक 48। फिर से 2 से काटा तो 35:6 आ जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। दिख नहीं रहा क्या? 35:6 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा है 2:3 और 6:7 और 8:9 और 11:13 का कह रहा है मिश्रित अनुपात। मिश्रित का मतलब एक साथ अनुपात निकालना बहुत सिंपल होता है, कुछ नहीं करना होता है। जब कभी भी मिश्रित पूछे इसका मतलब मल्टीपल हो रहा है। तो 2/3, 6/7, 8/9 और 11/13। यदि कुछ कट रहा है तो काट दो, नहीं कट रहा है तो कोई बात नहीं। ये 3 से कटता हुआ दिख रहा है, 2 आ जाएगा। तो 2 दूनी 4, 8 चौको 32 और 32 एक बार लिख लेते हैं। 32
इंटू 11 बटे नीचे 69 63 63 गुणे 13। अब इनका मल्टीपल करो, 11 दूनी 22, 11 तिया 33 और 33 और 2 35, 552। इसका 13 ते 39 और तिरछंग 78 और 3 81। यही आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत कोई समस्या हो इस क्वेश्चन में तो बताओ। अब अगला क्वेश्चन नंबर ये 5 हो गया, 6 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है वही सेम क्वेश्चन आ गया। कह रहा है कि 3:4, 2:5 और 5:9 और 18:25 का मिश्रित, सेम क्वेश्चन आ गया है। मिश्रित अनुपात पूछ रहा है, मिश्रित अनुपात, तो क्या कर दो, मल्टीपल कर दो डायरेक्ट। ठीक है, 2/5 मल्टीपल 5/9 मल्टीपल 18/25। अब देखो 5 से 5 कट गया, 9 दूनी 18, 2 से ये काटा 2, 2 से ये काटा 2 से कट गया, यही बच गया 3/25 आपका आंसर। कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो बताओ। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। कह रहा है A अनुपाते B बराबर दिया गया 3:4 और B अनुपाते C बराबर दिया गया 2:3। तो आपसे 2:3। इसके बाद आगे कह रहा है A अनुपाते C का मान, कुछ नहीं करना है। यदि हम कहें A/B मल्टीपल B/C करें तो B से ये B कट जाएगा। इसका मतलब यदि इनका मल्टीपल कर रहे हो तो अंकों का भी मल्टीपल होगा। तो 2/3, 3 से ये 3 काटा, 2 से ये 2 कटा, तो बचा क्या भाई, क्या गबल लिख गए हैं क्या संख्याएं? कौन सा नंबर है, एक सेकेंड। इसमें ABC नहीं पूछ रहा है, इसमें कह रहा है A अनुपाते B अनुपाते C का मान, क्योंकि एक क्वेश्चन 7वां बताना था, मैंने 8वां बता दिया। कोई बात नहीं, 8वां पहले देख लो, 7वां बाद में देख लेते। तो A/B/C, अच्छा ये बहुत सारे इस टाइप में आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। तो A/B कैसे, 3:4 लिख लिया। अब इसके नीचे 2:3 लिख लिया। इसका मल्टीपल इससे कर दो, इनका मल्टीपल इससे कर दो और इसका मल्टीपल इससे, 2 3 6, 4 दूनी 8। ठीक है, दिख रहा होगा। ठीक है, 4 दूनी 8, 4 3 12। तो आपके सामने रेशियो निकल के आया 6:8:12। अभी भी कह रहे हो 2 से कट रहा है तो 3:4:6। यही आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो बताओ। अब हम 7वां बता रहे हैं, तो 8वां ये क्वेश्चन नंबर 8 है। ये कौन सा नंबर है, 8 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, पहले 7 देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है A/B बराबर दिया गया, कितना दिया गया भाई, 5:11 और B/C बराबर दिया गया, B/C बराबर दिया गया 7:9। और आपसे कह रहा है A/C बता दो, इसमें पूछा था, वो जो मैं क्वेश्चन नंबर 8 में कर रहा था वो इसमें था। तो आप क्या करो, A/B और मल्टीपल B/C करो, तो B से B कटा तो बचा क्या, A और C का ही पूछ रहा था। तो यदि इनका मल्टीपल हो रहा है तो इनका भी मल्टीपल हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो A/C बराबर आपका आ गया, इनका मल्टीपल कर लो, कट तो रहे नहीं है, 35 और 11 या 99। तो A/C की वैल्यू आ गई आपकी कितनी, 35:99। यही आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो बताओ। अब 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन दिख रहा होगा। कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा बड़ा अनुपात है। तो पहला इसमें 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है 5/8 या 7/10। देखो इनके करने के 2 तरीके हैं। कौन कौन से तरीके हैं, 2 देखो समझते हैं। कह रहा है पहला कह रहा है
एक तो ये तरीका है कि 5/8 इनका हम क्या कर लें, जो हर है हर को हम क्या कर ले बराबर। तो 8 है, यहाँ पे 10 है, तो जो यहाँ हो वो इसका यहाँ मल्टीपल कर दो, जो यहाँ हो उसका यहाँ पे मल्टीपल, बस सीधा सीधा। बाकी हर तो बराबर करने के लिए 40 भी कर दो तब भी बराबर हो जाएगा। तो हमें इतना नहीं करना है, आपको सीधा याद रखना है इसका हर इससे गुणा कर दो, इसके हर से इसका गुणा। तो 10 यदि ऊपर किया तो 10 नीचे भी करोगे। इसमें 7/10, तो इसमें 8 का नीचे किया तो 8 का ऊपर भी करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं तो 50 बटे कितना आ जाता है 80, और यहाँ पर आ जाता है 8 सते 56/80। यदि हर समान हो गए, यदि हर समान हो गए तो ऊपर वाला जो बड़ा वो बड़ी संख्या, ऊपर वाला जो छोटा वो छोटी संख्या। तो इसमें बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी ये, इसका मतलब इसका आंसर 7/10 क्या है, बड़ी संख्या। दूसरा तरीका और होता है कि आप ऐसे भी कर सकते हो कि डायरेक्ट भाग ही दे दो और जिसका पॉइंट में आ जाए बस वही आंसर। देखो 8 का भाग 5 में तो जाएगा नहीं, तो पॉइंट लगाया, ठीक है, 0 लगा के पॉइंट लगाया। 8×5 = 40, 8×6 = 48 मतलब 6, 2 बचा 50 हुआ ना, पॉइंट लगाया तो 0 50 हुआ। और 8 का भाग देखो 8×6 = 48, 2 हासिल 20, 8 दूनी 16, मतलब लगभग कितना आ रहा है 0.62। और यहाँ पे यदि 10 का भाग देंगे तो पॉइंट लगाया, 0 बढ़ गया 70, ये तो पूरा 7 बार। तो इसमें बड़ा कौन, ये, इसका मतलब ये बड़ी संख्या है। ठीक है, तो ये भी सिंपल आसान है, डायरेक्ट आप भाग देकर भी निकाल सकते हो, कोई समस्या नहीं है उसमें। ठीक है, ठीक। अगला क्वेश्चन इसी का देखो, इसी का दूसरा बी नंबर आप दे रहे हैं दोनों। ठीक है, बी नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 13/24 या 17/32 में कह रहा है कौन बड़ा होगा। तो हमें इसमें देख लेते हैं कि ऐसा करना है, एलसीएम बराबर करना है। तो 24 चौको 96 और 32 3 96, इसमें 4 का गुणा कर दो। अब इस बार ऐसे ऐसे गुणा करोगे तो ज्यादा हो जाएगा 24। तो हम इनका एलसीएम देख लेते हैं, एलसीएम 96 आएगा। 96 बनाने के लिए आप इसको बनाओगे 4 का मल्टीपल बटे 4, और इसमें 3 का मल्टीपल कर दोगे, 96 यहाँ भी आ जाएगा। ठीक है, तो 4 का 13 चौको 52, 13 चौको 52 बटे 96। ठीक है, और 17 पे 51 और 96, ये यदि हर बराबर हो गए तो आपका ऊपर वाली बड़ी नीचे वाली छोटी। 17 पे 51 होता है ना, तो ये बड़ी क्या आ गई, 13/24 जो है वो क्या है, बड़ी है, और छोटी क्या है ये। तो कभी भी बड़ी छोटी भिन्न पूछे तो आप सबसे पहले नीचे वाले का एलसीएम बराबर कर लेना है। जो संख्या बड़ी वो बड़ी, जो संख्या छोटी वो छोटी होगी। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखो भाई, 10 नंबर कह रहा है यदि दो संख्याओं का अनुपात 4:3 है, यदि एक संख्या 48 है, तो कह रहा है दूसरी बता दो। तो पहली संख्या देखो, ये पहली संख्या हो गई, ये दूसरी संख्या। यदि पहली संख्या 48 है तो दूसरी संख्या बताना है। तो भाई 4 बराबर कितने के, 48 के, 1 बराबर कितने के, 12 के, तो 3 बराबर 12 36 आपका आंसर। कोई दिक्कत, आंसर क्या आ गया 36। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन दिख रहा होगा, यदि दो राशियों का अनुपात 3:1 कितना दिया गया, 3:5 है। यदि उत्तर पद 75 है तो पूर्व का मतलब होता है पहला, उत्तर का मतलब होता है बाद में। उत्तर वाला पद है, उत्तर का मतलब हमारे हिसाब से ये पहला पद हो गया या ये पूर्व पद हो गया, और ये वाला क्या हो गया, उत्तर पद। तो उत्तर पद हमारे हिसाब से 5, क्वेश्चन के हिसाब से 75। तो 5 बराबर कितने के, 75 के। तो 1 बराबर कितने के, 15 के। तो 3 बराबर 15 थे 45। तो पूर्व पद क्या आ गया, पूर्व पद आ गया आपका 45। कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो बताओ भाई। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहे हैं दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। ठीक है, कह रहे हैं और उन दोनों संख्याओं का योग 84। अच्छा, हमारे हिसाब से योग क्या है, ये पहली संख्या मान लो, ये दूसरी संख्या। तो पहली संख्या 3 है और दूसरी संख्या कितनी 4, और 4 3 7। हमारे हिसाब से योग तो 7 हो रहा है, क्वेश्चन के हिसाब से योग हो रहा है 84। 1 बराबर 12 के। अब कह रहे हैं उन दोनों संख्याओं को ज्ञात कीजिए। तो ज्ञात करना है तो 1 बराबर 12 के, तो 3 बराबर 12 36, 4 बराबर 4
48 बड़ा सिंपल होता है, एक की वैल्यू ही x की वैल्यू होती, ये समझ लो। हम x यहाँ लिख नहीं रहे, लेकिन होता x ही है। देखो x बराबर 12, तो 3 इंटू x की वैल्यू रखा, 12 36। तो ये हम अपने सिंपल तरीके से बता रहे हैं। यहाँ पे x रखना चाहो तो रख दो, नहीं रखना चाहते हो तो नहीं रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और आपका एग्जामिनर सही मानेगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन नंबर 13, करो दो संख्याओं का अनुपात 7 कितना है, 7:9 दिया गया। दो संख्याओं का अनुपात 7:9, इन संख्याओं का गुणनफल दिया गया 252 दिया गया। करो दोनों संख्याओं को ज्ञात कीजिए। अच्छा, संख्या बताना। अच्छा, ये देखो जैसे गुणनफल है तो यहाँ पे x इंटू x। अच्छा, इस क्वेश्चन में याद रखना ये गलत लिखा, 256 होना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन में करेक्शन है, 256 होना चाहिए। ठीक है, हमने कहा ये 7x है, ये कितना 9x, तो इनका यदि मल्टीपल करोगे तो 7x इंटू 9x, तो इनका मल्टीपल नहीं, ठीक है यार, सॉरी, ये ठीक है लिखा है 252, ओ गलत, मैं सोच गया 200। ठीक है, वो ये सही है 252। यदि हम इनका मल्टीपल करते हैं तो 9x मल्टीपल 9x बराबर कितना, 252। कोई समस्या, 252। यदि हम इसको 7 से पहले कट करें, देखो 69 होता है, तो आप देखो या तो 69 भी कर सकते हो, या हम कहें 7 से काटो, क्यों हम कैलकुलेशन को बढ़ाएं, 7 से काटोगे 7 त्रिका 21। ठीक है, कितना बचा, 4 बचा, तो 6 आ गया, 7 6 42 हो गया। ठीक है, अब बचा हमारे पास x मल्टीपल 9x बराबर 36। 9 से काटोगे, नचो को 36, x इंटू x कितना हो जाएगा, x स्क्वायर, क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बराबर कितने के, 4 के, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। बस आप उठा के रख दो, 7 चौक 28 और 9 चौक 36, तो पहली संख्या आ गई 28 और दूसरी संख्या क्या आ गई, 36। कोई दिक्कत, कोई समस्या हो बताओ, आपका आंसर। सॉरी, x स्क्वायर बराबर 4, तो x बराबर 2, सॉरी, तो ये 7 दूनी 14 और 9 दूनी 18, सॉरी। ठीक है, ध्यान नहीं दिया। अगला क्वेश्चन अब आपके स्क्रीन में दिख रहा हो, करें दो संख्याओं का अनुपात दिया गया, कितना दिया गया, 19:21। 19:21, कह रहे उनका अंतर 14। हमारे हिसाब से अंतर कितना है, 2 का। क्वेश्चन में कितने के, 14 का। एक बराबर कितने के, 7 के। तो आपसे संख्या पूछ रहा है, तो 19 गुणे 7, ठीक है, तो 19 सत्ते 133 होता है। ठीक है, और 21 गुणे 7, 21 सत्ते 147 होता है। आपके आंसर, एक संख्या 133, एक संख्या 147। कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो बताओ। अगला क्वेश्चन नंबर 15, करे एक मिश्र धातु तांबा तथा जिंक से मिलकर बनी है, जिसमें तांबा तथा जिंक का अनुपात दिया गया है, कितना भाई दिया गया है, 9:7, जिसमें तांबा और जिंक, ये तांबा है और ये क्या है, जिंक है। ठीक है, अब आगे कह रहा है मिश्र धातु में जिंक का द्रव्यमान ज्ञात करना, जिंक का बताना है। यदि तांबे का द्रव्यमान दिया गया 40.5। अच्छा, हमारे हिसाब से तांबा कितना है, 9 बराबर कितना, 40.5। तो एक बराबर कितना, नचो को 36, 4 हासिल, 9 पना 45, एक बराबर 4.5, तो 7 बराबर, तो 7 से गुणा कर दो। ठीक है, 7 गुना 35, 7 चौक 28 और 28 और 3 31, तो 31.5। ये आ गया क्या, जिंक। इतने ग्राम है, ग्राम में होगा तो ग्राम में, किलोग्राम में है तो किलोग्राम में। अगला क्वेश्चन 16 नंबर, कह रहा कोई धन दीपक और राहुल में 3 अनुपाते कितने में, 3:8 में बांटा जाता है, विभाजित किया गया। यदि राहुल का हिस्सा, ये राहुल और दीपक में, दीपक व राहुल में, तो ये दीपक हो गए और ये क्या हो गए, राहुल हो गए। ठीक है,
राहुल का हिस्सा कितना है, 176 है। तो कह रहा है कुल धन बताना है। तो देखो 8 बराबर कितना, 176। तो 1 बराबर कितना, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 1 बराबर 22 के। अच्छा हमसे दीपक का पूछता है तो 3 से गुणा कर देते हैं, लेकिन हमें पूछ रहा है दोनों का कुल हिस्सा। तो 8 इसको मिले, 3 इसको, तो टोटल मिले 11। कितने मिले, 11। और 11 मिले तो 1 बराबर 22 के, तो 11 बराबर मल्टीपल कर दो, 11 दूनी 22 और 11 दूनी 22 और बुद्धि 24, तो 242। तो टोटल हिस्सा कितना है, 242। राहुल का पूछता तो कितना हो जाता, 22 का गुणा 3 में कर दे, सॉरी दीपक का पूछता तो 3 में गुणा कर देते, 66 हो जाता, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक मनुष्य की आय 7:4 के अनुपात में बढ़ती है, मतलब 7 से 4 और बढ़ गई, 7:4 मतलब 7/4 से बढ़ गई, ये कहने का मतलब उसका बढ़ गई। आगे कह रहा है मनुष्य की नई आय क्या है, जबकि पूर्व मतलब पहले की आय 6400। अच्छा हम कह रहे हैं 6400 रुपए थे, कितने थे, 6400, और बढ़ के 7/4 बढ़ गए, तो देख लो भाई कितना बढ़ गया, 7/4, 4 से काटा कितना आया, 16, 16 सत्ते 102, 112, सॉरी 112, तो 11,200। तो पहले की आय कितनी हो गई, 11,200 रुपए होगी पहले की आय। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, कह रहे एक मशीन की लागत कीमत को निम्न अनुपात में विभाजित किया जाता है। कह रहे धातु मजदूरी अन्न कर 3 भाई देगा 3:4:1 ये दिया गया है। और आपसे पूछ रहा है यदि कीमत दी है, धातु की कीमत हमारे हिसाब से धातु 3 बराबर 75 के, अब आपसे 1 बराबर 25 के, आपसे जो भी जैसे पहला मशीन की निर्वाधीन कीमत बता, मजदूरी तथा अन्य कर, तो ये वाला क्वेश्चन आपको स्वयं करना है। ये देखना है कि आप जितना मैंने 17 क्वेश्चन कराए क्या आपको समझ में आया कि किस तरीके से मैंने कराया। तो ये चीज आपको लास्ट में कमेंट में जाकर इनके दोनों ए और बी के दोनों के आपको आंसर बताने क्या आएंगे। अगली जब क्लास इसकी नंबर पढ़ाएंगे अनुपात और समानुपात की, तो आपको इस क्वेश्चन के आंसर मैं बता दूंगा। तो सबको इन क्वेश्चन के आंसर कमेंट में जाकर लिखना है। और दोस्तों यदि हमारा ये वीडियो समझ में आया हो, आपको मैथ समझ में आई हो, तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कुछ दिनों बाद मैं ये सोच रहा हूँ सब्सक्राइबर जैसे ही हमारे 1000 प्लस होते हैं, तो वैसे ही मैं स्मार्ट बोर्ड ले लूंगा और मैं स्मार्ट बोर्ड में ही पढ़ाऊंगा, तभी आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा और चीजें और अच्छे से समझ में आएंगी। तो इतना दोस्तों अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो। जितनी जल्दी 1000 हमारे सब्सक्राइबर हो जाएंगे उतनी जल्दी ही मैं कोशिश करूंगा कि स्मार्ट बोर्ड लगवा लूं, क्योंकि ऐसे अभी स्मार्ट बोर्ड लगवाने का कोई मतलब नहीं है। तो 1000 सब्सक्राइबर के बाद ही स्मार्ट बोर्ड लग पाएगा। बाकी जो हमारा वैसे बोर्ड है उससे कुछ दिन बाद आपको हम पढ़ाने लगेंगे, ये जरूर है। अभी मैं क्योंकि मैं शॉप भी चलाता हूं, तो अभी मैं शॉप में था तो वहीं से बना रहा था वीडियो। तो यहाँ पे अभी जो व्हाइट बोर्ड होता है वो तो लगा नहीं है और घर में लगा हुआ है, तो घर से ही वीडियो बनाया करेंगे। तो आज ये पहली वीडियो, यदि अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना और सब्सक्राइब आप जरूर करो। जय हिंद, जय भारत।